MA पॉलिटिकल साइंस पेपर MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर 8 और टॉपिक का नाम है महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की विषय वस्तु के संबंध में क्या विचार थे। महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है वो महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। हिंद स्वराज ऐसी पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने विचारों को अधिक स्पष्ट किया है, और हिंद स्वराज की जो विषय वस्तु के सार है उसको इन बिंदुओं में अपन प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच कोई अलग दीवार नहीं है। दूसरा, पाश्चात्य या यूरोपीय सभ्यता जैसी कोई चीज़ नहीं, वरन एक आधुनिक सभ्यता अस्तित्व में है जो पूर्णतः उपभोगवादी है। तीसरा, आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने से पहले यूरोप के लोग अधिकांशतः अपने पूर्व के भाइयों से के समान थे और उनमें को भी काफ़ी चीज़ें साझा थी, और आज भी वे कुछ यूरोपीय जिन्हें आधुनिकता का रोग नहीं लगा है, आधुनिक सभ्यता के साये में बड़े बड़े राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक और बेहतर ढंग से भारतीयों के साथ अपना समायोजन करते भी हैं रहे हैं, इससे कि वो अपने आप को इस व्यवस्था के अनुरूप ढाल लेते हैं। चौथा है, भारत में शासन ब्रिटिश लोग नहीं कर पाते, वरन रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीफोन इनसी के जैसे अन्य अनेक आविष्कारों के माध्यम से आधुनिक समय भारत के ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं करें, इसके लिए यही तत्व है जो अपने आप को इस तथाकथित सभ्यता व गौरवशाली उत्पादन मानते हैं और विजय का दम भरते हैं। पांचवा है, भारत के बम्बई, कलकत्ता और दूसरे अन्य महानगर बुराइयों की शरणस्थली के रूप में विकसित हुए हैं। छठा है, यदि वर्तमान ब्रिटिश शासन के स्थान पर आधुनिक तौर तरीकों पर आधारित भारतीय शासन स्थापित हो जाए तो भी हमारी दशा व दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिवाय इसके कि हम इंग्लैंड तथा भारतीय धन की निकासी पर कुछ रोक लगा सके। लेकिन जब तक भारत की स्थिति यूरोप या अमेरिका के दूसरे या पाँचवें दर्जे में के राष्ट्र के रूप समान भी होगी। सातवां है, यदि पश्चिम आधुनिक सभ्यता में से पूरी तरह तौबा कर लें तो पूर्व और पश्चिम का सौहार्दपूर्ण वातावरण संभव नहीं होगा। ये अभी भी मिल सकते हैं बशर्ते कि पूर्व आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह अपना लें, लेकिन ये तब यह मिलन एक सैन्य संधि के समान होगा। आठवां है, किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए संपूर्ण विश्व के सुधार की कल्पना या कोशिश नितांत अव्यावहारिक है। नौवां है, भौतिक सुख सुविधाओं में बेहतर किसी रूप में नैतिकता को प्रेरित या समृद्ध नहीं किया जाना चाहिए। फिर है 11वां है, 10वां चिकित्सा शास्त्र काले जादू का केंद्रीकृत सार तत्व है। इस प्रकार उच्च चिकित्सीय कौशल के नीम हकीम अनंत गुणा बेहतर है। 11वां, अस्पताल शैतानी साम्राज्य कायम करने के औजार हैं। ये दुर्बलता, शरणता, नैतिक पतन तथा लाभान्वित गुलामी लेने वालों के ये मुख्य विचार करते हैं और उनके विपरीत हैं। चिकित्सकीय प्रशिक्षण लेने की अपनी योजना पर जब विचार करते हैं तो कई लोग अपने राज्य के द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं को इस राज्य के लिए आवश्यक मानते हैं। 12वां, भारतीय गुलामी का कारण है कि पिछले 50 सालों में के घटनाक्रम से सीख न लेने की दूसरी प्रवृत्ति है। रेलवे, वकील, डॉक्टर आदि जैसी चीज़ों का खात्मा नितांत आवश्यक है और इसे जाना जाना चाहिए। हमारे तथाकथित उच्च वर्गीय लोगों की विचारपूर्वक, साहित्यिक, सरल, सादे जीवन की कला सीखनी होगी, क्योंकि इसी माध्यम से वे सभी मायनों में संतुष्ट सानंद जीवन जी पाएंगे। 13वां है, भारतीयों को मशीन निर्मित शस्त्रों को पहनने से पूर्णतया परहेज करना चाहिए, फिर वह वस्त्र यूरोपीय मिलों का हो या भारतीय मिलों का।
14वां बिंदु है, इंग्लैंड ऐसा करने में भारत की मदद कर सकता है और तब यह सही मायने में वह अपने शासन को न्यायोचित कहला सकता है। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग आज भी इस तरह की सोच रखते हैं। हेलो हेलो। तो हिंद स्वराज की विषय वस्तु जो महात्मा गांधी ने स्पष्ट की वह अधिक महत्वपूर्ण है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ कैसे हैं सर? बस ठीक हैं। क्या कब तक जी रहोगे वहाँ? सर, वो कह रहे हैं कि 10 दिन और लगेंगे लगभग। तो वो एक आठ तो 10 दिन आज। कल एक इंस्पेक्शन टीम आएगी। जी। तो वो उसमें ये आया है कि 7 दिन से ज़्यादा कोई एब्सेंट है तो उसकी सूचना दे आयुक्त ताले में। अच्छा। और दूसरी चीज़ है, पीजी में एडमिशन करने वाला कोई है नहीं। हाँ हाँ। तो आप आ जाओ तो ठीक रहे, कोई है ही नहीं। वो मैडम कुंदू रानी जानती नहीं, वो छुट्टी पर है, रिटायर हो रही है। हाँ हाँ तो सर। आ जाओ तो ठीक रहे, काफ़ी दिन हो गए, महीना भर हो गया। हाँ सर, वो आज मैंने बात की थी अनिल सर से। मैंने कहा हम लोग भी वहाँ भी यही चीजें। तो एक्चुअली इनको सर यहाँ भी लोग हिंदी में कोई मिल नहीं रहे। अभी एक तो कोरोना के चक्कर में बाहर ये से कोई कर आ लेंगे नहीं रहा। अपना कॉलेज का भी, तो देखो थोड़ा बहुत तो एडमिशन। नहीं, पिंकी को लगाया बिल्कुल। था, वो भी चली गई छुट्टी पर। तो अच्छा, वो भी छुट्टी पे गई? हाँ, वो दे करके चली गई। अब बताओ किसको लगाएं। पीजी का एडमिशन भी ज़रूरी है अब। आओ तो ठीक सर। रहे। अच्छा, एक वो जो पहले आपने छुट्टी दी थी उसमें साइन नहीं है आपके, केवल हाँ। एप्लीकेशन ही है, नीचे साइन नहीं है। ओहो। अच्छा, वो जो शुरू में दी टाइप थी की। ना। हाँ, बीस हाँ बाईस हाँ तारीख को दी हाँ। थी उसमें। वो एक अच्छा। आरपीएससी का माय लेटर गॉड। है, आपकी एप्लीकेशन है, साइन नहीं है। तो तो मैं वो उस पे भेज दूं सर, मेल कर दूं? मेल कर दो, साइन करके मेल करो। ठीक है, हाँ स्कैन करके हाँ। ना। और मैडम आ जाओ तो ठीक रहे। अब देख लो तो भाई, कॉलेज आपकी सर ही मैं है। कल और बात कर लेती हूँ एक बार। आपकी है कॉलेज में, कौन करेगा एडमिशन सारी। नहीं, सही बात आप है भी सर। यदि तो प्रिंसिपल बन जाओ तो क्या करोगे? नहीं नहीं, किससे सही किससे कह रहे काम हो सर कराओगे? आप। मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार कल बात कर लेती हूँ अनिल सर से। हाँ जो कोऑर्डिनेटर है उनसे बात कर लेती हैं। एक्चुअली क्या, कुछ लोग जाना भी चाह रहे थे सर, तो हम लोगों ने आज बात हाँ। भी की थी। यहाँ थक भी बहुत जाते हैं सर, सुबह थक से भी जाते लेकर हैं ना। के अपना 9 से 6। अपना जो मूल काम है तो वो भाई इतना। हाँ, महीना महीना क्या, 20 22 दिन तो हो ही गए। तो वो भी करे तो हाँ। ठीक ठीक ही रहे। अब बाकी और तो क्या करें, फिर कौन करेगा एडमिशन। दिक्कत नहीं, है ना। बिल्कुल सही है सर। मैं अब एक बार बात हाँ करके कल मैं हाँ देखती हूँ। हाँ, भाई ये ठीक। लोग रिलीव कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक तो ठीक। जी। हाँ जी जी। ठीक है। हाँ ठीक, नमस्कार। हाँ, नमस्ते।